ज्यादा डीपली पूछा जा रहा है, लाइटली पूछा जा रहा है। तो अगर आप जितना पढ़ रहे हैं उस सीमा तक नहीं पूछा, आपसे क्वेश्चन आ रहा है जो पूछा गया वो आपको पूरा पॉइंट नहीं आ रहा है, तो और आपको पढ़ने की जरूरत है, टेक्स्ट बुक्स बदलने की जरूरत है, और जिसमें डिटेल में दिया हो उसको देखने की जरूरत है, या आप जिससे गाइडेंस ले रहे हैं उनसे इस विषय पर आपसे डिस्कशन करने की जरूरत है कि इससे काम नहीं चलेगा, हमें और डीपली पढ़ना। तो ये बिल्कुल कंटिन्यूअस सभी सब्जेक्ट में और यूनिफॉर्मली आपको करना है। लिखने की जहां तक बात है तो बिल्कुल एक बहुत सिंपल बात हम आपको फंडा देते हैं। लिखने के साथ साथ इंटरव्यू में भी आपको काम आएगा। कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, आप एक माइंड मेकअप कीजिए कि आपको 5 पॉइंट में उसका जवाब देना है। मात्र ज्यादा शॉर्ट में लिखना है तो 3 पॉइंट में, थोड़ा सा नॉर्मल आजकल 200-250 वर्ड वाला आता है तो 5 पॉइंट में। तो कोई भी क्वेश्चन में आप तुरंत माइंड मेकअप कीजिए कि हमें 5 पॉइंट अगर लिखने हो तो हम क्या है, और ये चीज आप तैयारी के साथ इनबिल्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब मान लीजिए असहयोग आंदोलन है, तो क्या ऐसी परिस्थितियां बनी, तो आपको मान लीजिए बहुत आपने असहयोग आंदोलन पढ़ा, 50-60 पेज पढ़ा, तमाम तरह का नोट्स है, मॉडल है, बहुत से फैक्ट्स उसके बारे में आपके दिमाग में भरे हुए हैं, लेकिन फैक्ट को अच्छी तरीके से टोन अप नहीं किया, परीक्षा के दृष्टिकोण से उनको आपने लाइन नहीं किया। अब जैसे क्या परिस्थितियां थी और इसका इफेक्ट क्या रहा, ये तो अलग क्वेश्चन है। तो क्या परिस्थितियां थी, तो एकदम 5 पॉइंट आपको अपने दिमाग में बनाना है। ये चीज इंटरव्यू में भी लागू है। कोई भी चीज है, इंटरव्यू में नॉर्मली आपसे पूछा जाएगा कि मान लीजिए कि आपके शहर में क्या 5 प्रमुख समस्याएं हैं या प्रमुख समस्याएं क्या है और उसका आप क्या समाधान करें। मान लीजिए कि अतिक्रमण की समस्या हटाना है या ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 5 पॉइंट क्या होंगे। तो ये आप हमेशा ये 5 पॉइंटर या 3 पॉइंटर ज्यादा शॉर्ट में है, तो ये फार्मूला याद रखिए। अगर 5 पॉइंट आप दिमाग में बैठाएंगे तो उसको आप 3 में कर लेंगे। इस एंगल से सोचने को शुरू करिए। जैसे आपने यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न है कॉलेज में है, उसमें क्या है कि कॉपी भर दिए, खासकर ह्यूमैनिटीज में, साइंस सेगमेंट में क्या है कि आंसर आ गया तो ठीक है। ये दोनों चीज थोड़ा यूपीएससी में डिफरेंट हो जाता है। जैसे ह्यूमैनिटीज के जो विद्यार्थी हैं, इसी तरह जैसे मान लीजिए आप लोग, बहुत से बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, तो देखिए तैयारी का बिल्कुल मानक क्या है कि जो पूछा गया वो आपको आता है, उसी चीज को जो हमने अभी बोला। जैसे बहुत से बच्चे हैं अपना ठीक है, हिस्ट्री हमने बहुत पढ़ लिया, हिंदी बहुत पढ़ लिया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ लिया, पढ़ते ही है, सभी बच्चे पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं, इसमें कोई वैसा बात नहीं है। लेकिन डिफरेंस का बिंदु क्या है कि जो क्वेश्चन पूछा गया वो टू द पॉइंट आपको आता है कि नहीं, तब आप समझिए कि आपकी तैयारी पूरी है। जैसे उदाहरण के लिए मान लीजिए हिंदी का एक विद्यार्थी, अभी हम लास्ट ईयर का पेपर देख रहे थे, जैसे उसने पूछा कि महाबोध उपन्यास का नामकरण महाबोध क्यों हुआ। तब आपने महाबोध उपन्यास चाहे 50 बार पढ़ा हो, उसकी कहानी आपको सब मालूम, लेकिन आपको विवेचना करना है कि उसका नाम महाबोध क्यों। महाबोध, महा प्लस भोज, तो महा वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है और भोज वर्ड का क्या सिग्निफिकेंस है। तो जो इसका आंसर लिखेंगे, अब जो भी उसका पैटर्न हो 300-400 वर्ड में, तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कीजिए अपने दिमाग में 5 पॉइंट। इस 5 पॉइंट्स पे हम लिखेंगे। अब इसका आपको आंसर राइटिंग करना है। अगर मान लीजिए आपको 250 वर्ड में लिखना है, तो पहले आप उसका एक शॉर्ट में 4-5 लाइन में लिखेंगे, उपन्यास के नामकरण से संबंधित एक प्रारंभिक बात है। इसके बाद 4-5 जो प्रमुख बिंदु लिखना चाहते हैं, 40-40, 50-50 शब्दों में आपको उसको लिखना है, और लास्ट में 25-30 शब्दों में उसको कंक्लूड कर देना। हो गए आपके 250 वर्ड। 250 वर्ड तो आपको देखने का है, आप उसको मैथमेटिकली डिवाइड कीजिए। हमको 25-30 वर्ड में इंट्रोडक्शन लिखना है, 5 पॉइंट लगभग 40 वर्ड में लिखने हैं, सब 200 वर्ड हो गए।